from राष्ट्रपति भवन। और ये तस्वीर इस वक्त राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे की तरफ बढ़ती हुई और उनको पहले सलामी दी जाएगी और उनका विशेष रूप से जो आकर्षण है इस समारोह का, या राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति भवन से निकलती हैं तो उनके साथ साथ उनका अंगरक्षक दल भी चलता है, उनको प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स कहते हैं। और सामान्य तौर पर 6 फीट कम से कम आपकी ऊंचाई होनी चाहिए अगर आपको इनके साथ रहना है। ये शानदार पैराट्रूपर्स भी होते हैं, कई तरह के कौशल में माहिर होते हैं और तब जाकर इनको इस रेजिमेंट में आने की अनुमति मिलती है और खास तौर से प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी जाती है। कर्नल अनूप तिवारी नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे पहले राष्ट्रपति को सलामी दी जाएगी। विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन का प्रांगण और अब राष्ट्रपति जी को सैल्यूट दिया जाएगा। देखो आराम, ये सच्चाई है, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। इनके एक तो हाइट है, इनका फिजिकल स्टेमिना, और ये पैराट्रूपर्स हैं और जब लड़ाई के दौरान में इनको पाथ फाइंडर के तौर पे फेंका जाता है। मतलब कि पाथ फाइंडर मीन जब पैराशूट के लिए बटालियन को आपने डिप्लॉय करना है या आपने उनको फेंकना है, उससे पहले आप पाथ फाइंडर भेजते हो, जाके ज़मीन पे देखते हैं कि ये इलाका बिल्कुल ठीक है, उसको सिक्योर करते हैं और फिर जो है असली पैराट्रूपर आते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है पीपीजी का इवन इन वॉर। जी The President's bodyguard, also referred to as the PBG, their commandant, Colonel Anup Tiwari, gives the command. The salute is given, and now और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस भव्य प्रांगण से निकलकर विजय चौक की ओर आगे बढ़ेंगे और उनका जो अंगरक्षक दस्ता है वो उनके साथ साथ चलेगा। और ये भी जो प्रक्रिया है ये बहुत ही स्मूथ होती है, इसको भी आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। घोड़ों का जो तालमेल है वो भी दर्शनीय होता है और इसके पीछे लंबा अभ्यास, लंबी ड्रिल और स्किल्ड हॉर्सेस भी लगते हैं। और इसको आप देखिए, अब यहाँ से ये दल रवाना हो रहा है और सभी ये जो घुड़सवार हैं वो अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। खास बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नल अनूप तिवारी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, और वो अब जब चलेंगे तो विशेष रूप से आपको यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो होंगे, दूसरी तरफ सेकंड इन कमांड जो इस यूनिट के हैं वो होंगे। इन सब के बीच जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार विजय चौक पर जारी है। एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और विशेष रूप से जो काफिला निकलेगा उसमें कई दिलचस्प बातें हैं वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो ये इस वक्त तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी इस वक्त पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए, और अब इंतजार और इधर राष्ट्रपति का है। जिस प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे। तो अब ये जो है देखिए, और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और इसको जब आप देखेंगे तो गाड़ी के एक ओर कर्नल अनूप तिवारी चल रहे हैं, उनके घोड़े का नाम अलेक्जेंडर है, दूसरी ओर उनके सेकंड इन कमांड है, वो जिस घोड़े पर सवार है उसका नाम सुल्तान है, और गाड़ी के ठीक पीछे जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं वो जिस घोड़े पर सवार है उसका नाम भी सर बड़ा दिलचस्प है, उस घोड़े का नाम गब्बर है। तो ये मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको घोड़े
उनकी घोड़ों की योग्यता और साथ साथ फिर उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के खास तौर से सुयोग्य लोग इनका चयन करना, इनको इस तरह से पॉलिश करना, ये भी बड़ा काम रहता हो। हाँ बिल्कुल राम, ये आपने ठीक बोला और ये सच्चाई है। ट्रेनिंग करने में उनको माहिरता प्राप्त करनी पड़ती है। जो उसका राइडर है उसके साथ वो ट्रेनिंग करता है और सच्चाई ये है कि इनको इतनी महत्व दिया जाता है कि लड़ाई के दौरान में इनको अवार्ड भी मिलते हैं। तो ये सच्चाई है, चाहे डॉग हो चाहे हमारे पास हॉर्स हो, वो भारत की फौज का हिस्सा बन जाते हैं और उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। कोई एक दिन में कोई ट्रेन नहीं होता और अपने जो हैंडलर है उसके साथ, राइडर हैंडलर जिसको बोलते हैं, उसके साथ उनका तालमेल होना बहुत जरूरी है। और ये दिखाता है एक कठिन परिश्रम किया जाता है, तालमेल, मोटिवेशन, ये हर एक चीज का निचोड़ है। और ये अभी आप देखें जो भी कार्रवाई हो रही है ये बहुत प्रिसीजन से हो रही है। ये दिखलाता है कि कितनी प्रकार से इसके अंदर ट्रेनिंग हुई है, कितने हिसाब से इसके अंदर परफेक्शन है। बिल्कुल, तो ये एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो हम हॉर्सेस का जिक्र कर रहे थे, पिछली बार गणतंत्र दिवस समारोह के बाद एक घोड़ा रिटायर हुआ था जिसका नाम था विराट। पहले कर्नल अनूप तिवारी जो इस अंगरक्षक दल के कमांडिंग ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, वो उस पर सवारी करते थे और वो सेवानिवृत्त हुआ, वो रिटायर हुआ। उसकी भी एक अलग अलग परंपरा थी और तस्वीरें सामने आई। देखेंगे, सुनेंगे तो स्वागत धुन तो आपको सुनाई ही देगी, साथ साथ जो घोड़े की टाप है उनकी आवाज़ को भी आप महसूस कर सकते हैं। और ये एक तरह से पहले जब घुड़सवार योद्धा हुआ करते थे तो कहा यही जाता था कि घोड़ों की टाप की आवाज़ बता देती थी कि योद्धा किस स्तर का मैदान जंग में उतरने वाला है। उसका एक अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और अब समारोह स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी पहुंच गई है और उनको रिसीव करने के लिए पहले से ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहले से मौजूद हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं की राष्ट्रपति प्रमुख भी का निर्वहन हर बार बेहतर करने की भावना से किया जाता है। और विजय चौक पर आगमन हो रहा है देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करेंगे, उसके साथ साथ जो वीवीआईपी हैं वो सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके बाद फिर आधिकारिक रूप से जो यहाँ पर सेना के अधिकारी होंगे जिनके हाथ में ये कमांड है पूरी कि किस तरह से बेंच मूव होंगे, कैसे प्रक्रिया चलेगी और कैसे ये पूरा समारोह चलेगा, वो राष्ट्रपति से इस बात की अनुमति मांगेंगे कि हम कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो हम शुरू करें। और उसके बाद फिर औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे।